नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्राइग्लिसराइड के इंट्रोडक्शन, उसके नॉर्मल वैल्यू और इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। ट्राइग्लिसराइड होता क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक इसका नॉर्मल वैल्यू और बेसिक फंक्शन को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ट्राइग्लिसराइड को अगर हम देखें तो ट्राइग्लिसराइड्स आर अ टाइप ऑफ फैट फाउंड इन ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर पाया जाने वाला एक फैट है जिसको लिपिड्स के नाम से ही बोला जाता है। बॉडी कन्वर्ट्स एनी कैलोरीज इट डज नॉट नीड टू यूज राइट अवे इनटू ट्राइग्लिसराइड्स, यानी कि बॉडी जो भी हम एनर्जी का सोर्स लेते हैं उसको पहले कैलोरीज में कन्वर्ट कर लेती है। बॉडी डायरेक्टली उस रूप में लेती नहीं है, तो जो भी कैलोरीज कन्वर्ट होता है वो उसी समय पूरी की पूरी कैलोरी यूज़ हो जाए बॉडी के लिए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि बॉडी को जितनी कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है केवल वो उतना ही यूज़ कर पाता है। और अगर एक्स्ट्रा कैलोरी एनर्जी हमारे बॉडी में आ जाता है जो हमारे डाइट के थ्रू मिलता है, तो उस एक्स्ट्रा कैलोरी एनर्जी को हमारा बॉडी ट्राइग्लिसराइड के रूप में, दैट मीन्स फैट या लिपिड के रूप में स्टोर कर देती है और वो एडिपोज टिश्यूज़ में जाके स्टोर हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर फैट के मॉलिक्यूल है और वो फैट के मॉलिक्यूल्स जब बॉडी के अंदर गया तो ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन होने के बाद उसके अंदर से एनर्जी का एक रूप बना जिसको हम कैलोरी के नाम से जानते हैं। अब सारा के सारा कैलोरी हमारी बॉडी को किसी एक समय पे ज़रूरत नहीं होती, जितना हम एनर्जी के सोर्स से हम लिए रहते हैं। कुछ मात्रा में हमारी बॉडी ऑब्जर्व कर लेती है और कुछ मात्रा में जो बच जाता है वो हमारा एडिपोज नाम का जो टिश्यू होता है जिसके अंदर फैट जाके स्टोर होता है, उस टिश्यू के अंदर जाके ये वाला कैलोरीज ट्राइग्लिसराइड, दैट मीन्स फैट के रूप में स्टोर हो जाता है। और किसी फ्यूचर टाइम में जब हम खाना नहीं खाए होते हैं और जब हमें कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है तो उस समय यही स्टोर एनर्जी उस समय हमें हमारी बॉडी को मदद करता है और कैलोरीज के रूप में फिर से बर्न होके एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारा बॉडी का वो हिस्सा काम करता है। ठीक है, वो यही बात कह रहा है। ट्राइग्लिसराइड्स आर स्टोर्ड इन फैट सेल्स, यानी जो भी ट्राइग्लिसराइड्स है वो फैट सेल के अंदर स्टोर हो जाते हैं और वो फैट सेल्स मेनली एडिपोज टिश्यूज होते हैं जिसके अंदर ये जाके स्टोर हो जाते हैं। हॉर्मोन्स आर रिलीज ट्राइग्लिसराइड्स फॉर एनर्जी बिटवीन मील्स। जब भी हम खाना खाते हैं तो अभी खाना खाया, फिर 6 घंटे के बाद दूसरी बार खाया, फिर 6 या 8 घंटे के बाद या 4 घंटे के बाद जब खाना खाएं तो खाने के बीच में जैसे हमने खाना खा लिया 2-3 घंटा बीत गया तो उस समय हमें हमारे बॉडी को जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो जो हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स इसी ट्राइग्लिसराइड्स को जो स्टोर एनर्जी के रूप में एडिपोज टिश्यूज में स्टोर है, उसी एडिपोज टिश्यू से उस एनर्जी को बाहर निकलवाते हैं, रिलीज़ करवाते हैं और उसका इस्तेमाल हमारी बॉडी के नीड को पूरा करने के लिए करते हैं। इसका नॉर्मल वैल्यू अगर हम देखें तो हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल वैल्यू 150 mg/dl से कम होता है या इसके बराबर पाया जाता है। मिलीमोल में देखें तो 1.7 मिलीमोल पर लीटर होता है। और बॉर्डर लाइन देखिए जिसमें हाई के रेंज में चला जा गया है, बट वो हाई अभी है नहीं, बॉर्डर लाइन पे खड़ा हुआ है, तो वो है 150 से लेके 199 mg/dl, यानी कि किसी के ब्लड रिपोर्ट में 150 से 199 mg/dl अगर आता है तो इसका मतलब है कि वो फैट की तरफ फैटी पर्सन बन रहा है या उसके अंदर फैट ज़्यादा डिपॉजिट हो रहे हैं या होने वाले हैं। ठीक है, यानी हाइपर ट्राइग्लिसराइमिया उसके अंदर हो सकता है। और मिलीमोल में यही 1.8 से 2.2 मिलीमोल पर लीटर में शो कर सकता है, यानी कि mg/dl में या मिलीमोल/dl में, इन दोनों में से किसी न किसी एक रूप में आपको देखने को मिल सकता है। हाई हम इसको तब बोलते हैं जब ये 200 से लेके 499 के बीच में लाई करता है, यानी कि 200 से 499 लगभग 500 के आसपास, यानी 499 तक अगर ये है तो इसको हम बोलते हैं हाई में चला गया है। और वेरी हाई इसको तब कैटेगरीज में रखते हैं जब 500 mg या इससे ऊपर हो जाता है, 500 mg के बराबर या इससे ऊपर की वैल्यू जब आती है तब हम इसको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा फैट है, बहुत ज़्यादा
लिपिड्स इसके अंदर हैं। इसके फंक्शन पे ध्यान दें तो फंक्शन क्या है, ट्राइग्लिसराइड प्रोवाइड एनर्जी। पहली बात कि हमारे बॉडी को एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि मैंने बताया कि 9 किलो कैलोरी पर ग्राम लिपिड्स को बर्न होने से रिलीज होता है, जो सबसे ज़्यादा जो फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज कराने वाला कंपोनेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स प्रोवाइड एनर्जी बट ट्राइग्लिसराइड्स प्रोवाइड ट्विस्ट द एनर्जी। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स और जो प्रोटीन फैट प्रोटीन के बीच में अगर देखें, ये लोग कितना एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो लगभग 4 किलो कैलोरी पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट से या फिर प्रोटीन से निकलते हैं। इन दोनों से लगभग इतना ही के रेंज में निकलते हैं, लेकिन ये 9 किलो कैलोरी पर ग्राम फैट से निकलते हैं, इसका लगभग डबल निकलते हैं। तो वही कह रहा है कि जो ट्राइग्लिसराइड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स है, ये भी एनर्जी तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ट्राइग्लिसराइड्स एंड दैट मीन्स फैट या लिपिड्स, ये इनके मुकाबले डबल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दोज कैलोरीज दैट आर नॉट यूज्ड, वो कैलोरीज जो हमें यूज नहीं होता है, आर स्टोर एज ट्राइग्लिसराइड इन एडिपोज टिश्यूज। जैसे कि मान लीजिए आपने खाना खाया, आपने कोई फैटी चीज़ लिया, लिपिड्स ली, और उसको हमारी बॉडी ने कन्वर्ट करके उसमें से कैलोरीज निकाल दिया। कैलोरीज फिर हमारी बॉडी को उतनी मात्रा में ज़रूरत नहीं थी कि जितनी मात्रा में हमने उसे खाया, तो जितनी मात्रा में हमारी बॉडी की ज़रूरत था, हमारी बॉडी ने उसको ले लिया, और बचा खुचा जो भी है, जो एक्स्ट्रा हमारे में जो कैलोरीज मिला, उसी एक्स्ट्रा कैलोरीज को ट्राइग्लिसराइड के रूप में, एज अ ट्राइग्लिसराइड के रूप में एडिपोज टिश्यूज़ में जाके ये स्टोर हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। प्रोवाइड नेक्स्ट है क्या, प्रोवाइड इंसुलेशन। प्रोवाइड इंसुलेशन कहने का मतलब है कि हमारे स्किन के जस्ट नीचे सबक्यूटेनियस लेयर में एडिपोज टिश्यूज़ पाए जाते हैं, और उसके अंदर ये जो स्टोर ट्राइग्लिसराइड्स है, दैट मीन्स फैट, बढ़ रहता है। तो इस तरीके से अंदर की होम्योस्टैटिक जो टेम्परेचर है, वो अंदर की टेम्परेचर बाहर जाने से रोकता है और बाहर की टेम्परेचर अंदर आने से रोकता है। तो बॉडी की एक टेम्परेचर है वो मेंटेन रहती है और वो इंसुलेटेड रहती है। नेक्स्ट है, एडिपोज टिश्यूज़ अराउंड द ऑर्गन्स प्रोवाइड प्रोटेक्टिव लेयर अगेंस्ट ट्रॉमा। अब हर एक ऑर्गन होता है, ऑर्गन के चारों तरफ एक लेयरें पाई जाती हैं, उस लेयर के ऊपर भी एक दूसरी लेयर पाई जाती है जो एडिपोज टिश्यूज़ के मिलके बनी होती हैं। अब वो एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर फैट जमे होते हैं, फैट इकट्ठा होता है। जैसे कि मैंने बताया, जब हमारी उस ऑर्गन के ऊपर या उस पार्ट के ऊपर कोई ट्रॉमा, कोई इंजरी होती है, तो सबसे पहले उस फिजिकल बैरियर को या उस फिजिकल ट्रॉमा को या मैकेनिकल ट्रॉमा को वो सबसे पहले वो फैट के लेयर बियर करते हैं। इससे जो भी प्रेशर लग रहा है, जो भी तनाव उसके ऊपर पड़ा है, वो फैट के लेयर उसे लगभग न्यूट्रलाइज कर देता है, और वो मेजर जो ऑर्गन है वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, और इस तरीके से वो ऑर्गन है वो सेफ रहता है। तो वही बात इसमें हो रहा है। प्रोवाइड न्यूट्रिशन, हम जानते हैं कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है, फैट सोल्यूबल विटामिन्स। जो भी फैट सोल्यूबल विटामिन्स है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये 4 विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। इनके सोल्यूबल होने के लिए, यानी कि इनको घुलने के लिए फ़ैट चाहिए। ये फ़ैट में ही घुल सकते हैं, पानी यानी कि वाटर में नहीं घुल सकते हैं। रिक्वायर ट्राइग्लिसराइड्स टू बिकम सोल्यूबल। देखिए, इनको ट्राइग्लिसराइड्स की ज़रूरत होती है सोल्यूबल होने के लिए, यानी घुलने के लिए। एंड गेट स्टोर्ड, और जब तक ये घुलेंगे नहीं, स्टोर कैसे होंगे? तो इसलिए ट्राइग्लिसराइड का होना ज़रूरी है। यानी कि जिसके बॉडी में मान लीजिए कि ट्राइग्लिसराइड्स की कमी है, दैट मीन्स फैट कम है, लिपिड्स कम है, इसका मतलब है कि या वो विटामिन ए ले, विटामिन डी ले, विटामिन ई ले या विटामिन के ले, तो उनके बॉडी में 4 विटामिन की कमी होना तय है, अगर जिसके बॉडी में फ़ैट की कमी है। क्योंकि इनके घुलने के लिए फ़ैट चाहिए, फ़ैट में घुलते हैं, तो जितना कम फैट रहेगा उतना ये कम घोलेंगे, और जितना कम घोलेंगे उतना कम स्टोर होगा इनका, यानी स्टोरेज फिर इनकी कम हो जाएगी, फाइनली बॉडी में उसकी कमी आ जाएगी। और कोई एक ऐसा पर्सन
जिसके बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फैट है, तो उसके अंदर ये चारे के चारों विटामिन बहुत अच्छे से घुल जाएंगे और बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टोर रहेंगे। यानी कि उस पर्सन में इस विटामिन की, यानी इन चारों विटामिन की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा पाई जाएगी, यानी कि हाई रहेगा, उनके बॉडी में इसकी डिफिशियंसी नहीं रहेगी। लो ट्राइग्लिसराइड्स इन द बॉडी विल कॉज डिफिशियंसी ऑफ दीज विटामिन्स। वही कह रहा है कि जब हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स की कमी अगर हो जाती है तो इन विटामिन्स की भी डिफिशियंसी हो जाती है, यानी कि कमी हो जाती है इन विटामिन्स की। इस तरीके से ये जो फैट है इन विटामिन्स के लिए एक तरीके से वरदान है। अगर ये कम तो वो भी कम, विटामिन्स भी कम, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा तो विटामिन्स भी बढ़ जाएंगे बॉडी के अंदर। ठीक है, तो हमारा आज की क्लास में बस इतना ही था कि ट्राइग्लिसराइड्स क्या है, इसके नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है और इसके फंक्शन क्या है। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।